एगेरेकस की सबसे बड़ी नुमाया चीज़ उसके पट्ठों का फड़कना और चिलब्लेन, दो किस्म की इलामतें इसमें पाई जाएं तो एगेरेकस खुद ब खुद याद आएगी। एगेरेकस के मरीज़ की आंखें ज़रस्ती डोलती रहती हैं यूँ, अगर ये मरज़ बढ़ जाए। हर एगेरेकस के मरीज़ की आंखें डोलती नहीं हैं, मगर जब आंखें डोलें तो एगेरेकस का ख्याल आना चाहिए। पट्ठे लरसते हैं और हाथ कांपते हैं, और हाथ कांपने की जो बीमारियां जिस जिस मर्ज में मिलती हैं उनसे एगेरेकस का ताल्लुक है। पाँव या हाथों में खून का ऐसा दौरान तेज कि वो भर जाएं और उनकी वजह से खुजली भी हो, गजरन भी हो, लेकिन फूलने की वजह से गहरी हो, ये फ्रॉस्ट बाइट की याद दिलाता है। फ्रॉस्ट बाइट में यही होता है, आप सर्दियों में बेहतियाती से बाहर चली जाएं तो आपको, मैं अब इस तरफ मस्तूरात को देख रहा था इसलिए चली जाएं कह दिए, डॉक्टर साहब ये समझे मैं आपको चली जाएं कह रहा हूँ। तो पाँव बाज़ दफ़ा बहुत फूल जाते हैं सख्त सर्दी की वजह से, उनमें वापस आने के बाद खुजली, गहरी खुजली होती है और वहाँ तक आदमी पहुँच नहीं सकता। इसको चिलब्लेन कहते हैं। बाज़ किस्म की एलर्जी से भी चिलब्लेन की इलामतें पैदा हो जाती हैं, और बाज़ मलेरिया के इलाज से भी चिलब्लेन की इलामतें पैदा हो जाती हैं। तो एगेरेकस उसकी चोटी की दवा है। और पट्ठे फड़कने की मैंने बात बता दी है, यहाँ तक कि ओज़लात की कमज़ोरी कोई ऐसी है जिसमें लर्जिश पैदा होती है। इससे पहले आपको एक दवा बताई थी मैंने, वो क्या थी, कुछ याद है किसी को, जिसमें फड़कन पाई जाती थी? सिमिसिफ्यूजा। लेकिन उसमें एक ख़ास बात बताई थी कि जिस करवट मरीज़ लेटता है उस करवट के पट्ठे फड़कते हैं। इसलिए सिमिसिफ्यूजा और इसमें एक फ़र्क है। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि किस तरफ कोई लेटा है। बाज़ मरीज़ों को जब वो असाबी तनाव हो तो उनके देखें यहाँ से को पट्ठा फड़कने लग जाती है, यूँ करके कल्ला हिलने लग जाएगा, आँख का पट्ठा फड़कने लग जाएगा, होंठ कांपने लग जाते हैं, और ऐसे मरीज़ बड़ा नर्वस महसूस करते हैं मगर कुछ नहीं कर सकते, खुद ब खुद ही पट्ठे हिलने लग जाते हैं। इनका ताल्लुक़ एगेरेकस से है, और जिस मरीज़ में ये रुझान हो वो एगेरेकस से शफा पाएगा। पेट में हवा बहुत होती है इस ऐसे मरीज़ की। एगेरेकस में नज़र की कमज़ोरी में मैंने आपको बताया था आँख के डेले हरकत करते हैं। इसके अलावा क्या बात बताई थी पिछली दफ़ा, याद है किसी को? एक की जगह दो नज़र। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया एक की बजाय दो दिखाई देना, और काले धब्बे बाज़ की आंखों में हैं, वो भी एगेरेकस की निशानदेही करते हैं। मगर सल्फर में भी धब्बे पाए जाते हैं, और भी बहुत सी दवाएं हैं, इसमें भी है। एक ख़ास इसमें बात है, औरतों को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके साथ भी इस दवा का ताल्लुक़ है। अगर किसी वजह से माँ का दूध सूख जाए, मसलन सदमे की वजह से, किसी और वजह से, और दिमाग पे असर पड़ जाए और उल जुलूल बकने लगें, या उससे कम ही हो लेकिन ज़हन पर बहुत ज़्यादा दबाव हो और मालूम हो कि कुछ ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ऐसी सूरत में एगेरेकस काम आएगी। आम तौर पर दूध सूखने के लिए पल्स्टिल्ला मुफीद है, लेकिन पल्स्टिल्ला उन्हीं औरतों में काम आती है जिनकी अमूमी इलामतें हैं। मसलन बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्दों का पूरी ताकत से ना उठना, आम कमज़ोरी, उनको हम पल्स्टिल्ला दिलवाते हैं तो खुदा के फल से बड़ी जल्दी आराम से फारिग हो जाती हैं। तो ऐसी औरतों में अगर दूध कम हो तो पल्स्टिल्ला उनका इलाज है। लेकिन अगर किसी और हादसे या ज़हनी दबाव की वजह से या सदमे की वजह से दूध कम हो जाए तो फिर ऐसी औरत के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस सूरत में एगेरेकस ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर दूध कम होने का इलाज तो हो सकता है,
لیکن اگر یہ کمی دماغ پر حملہ آور ہو جائے اور آپ صحیح علاج نہ کریں تو مستقل ذہنی مریضہ بن سکتی ہے. اس لیے اس پہلو سے اگیریکس کو خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے. دودھ کی کمی کا ذہن کے الجھاؤ یا توازن بگڑنے سے تعلق ہو تو یہ دوا کام آئے گی.